एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे विमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं आपका ये वर्ष बहुत ही बढ़िया गुजरेगा और आगे चल के आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफल होंगे, और आपको सफल बनाने में ये वर्ष आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। न्यू ईयर आते ही हमने एक ऑफर लॉन्च कर दिया है। केवल 4 तारीख तक, 4 जनवरी तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। आपको 2 हुडीज 1300 रुपए में मिल जाएंगी। प्लेन हुडीज की बात मैं कर रहा हूं, इमेजेस आपके सामने हैं। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो अभी हमें व्हाट्सएप करिए, नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। कोई शिपिंग चार्ज नहीं है, बढ़िया क्वालिटी की हुडीज आप तक पहुंचेंगी। मतलब एक हुडी आपको केवल 650 रुपए में पड़ेंगी। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो यूक्रेन में भारतीय हथियार देखने को मिल रहे हैं, उससे रिलेटेड आ रही है। आपको पता है कि हमने कई बार ये चर्चा करी हुई है कि यूक्रेन के अंदर पाकिस्तानी हथियार पहुंच रहे हैं। मैक्सिमम आर्टिलरी सेल की मैं बात कर रहा हूं, वो पाकिस्तानी पहुंच रहे हैं। और इससे पहले भारतीय हथियार कुछ देखे भी गए थे, तो ये कहा जा रहा था कि शेल कंपनियों के द्वारा ये चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं। कैसे पहुंचाई जा रही है अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। पर अभी हमें 2-3 तरह की नई तस्वीरें देखने को मिल गई हैं, जिसमें कि सबसे पहली जो तस्वीर आपके सामने है वो चार्ज कंटेनर की है। आर्टिलरी चार्ज कंटेनर जो कि यूक्रेन में स्पॉट किया गया है, और इस पे जो टैग लगा हुआ है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा का लगा हुआ है, और इसमें आप लॉट नंबर भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक और इमेज आई है जो कि आर्टिलरी शेल की है, और इसमें जो सेल का पेंट है वो कुछ इस इमेज से मिलता जुलता है, जो कि म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड जो कि पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी उसके कलर कोड से कुछ मैच कर रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये आर्टिलरी सेल भी भारत से ही आई हुई है। ये जो इमेज है वो ट्विटर, जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उस पर अपलोड की गई, और प्रो यूक्रेनियन ग्रुप या आप कह सकते हैं प्रो यूक्रेनियन अकाउंट जो कि यूक्रेन की खबरें देता है, उस अकाउंट के द्वारा पोस्ट करी गई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पे इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में लोग अपने तर्क देने लगे हैं। इसमें कुछ तर्क ऐसे हैं जिसमें कि कहा जा रहा है कि शेल कंपनियों के माध्यम से ये जो आर्टिलरी सेल है वो पहुंच जाते हैं। असल में मान लीजिए भारत को कोई ऐसा देश जो कि इस लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं है, फर्ज करिए यूएस या पोलैंड, वो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट देता है, या वहाँ पे कोई ऐसी कंपनी जो कि सरकार के लिए काम करती है या इस युद्ध के लिए काम कर रही है, वो भारत को अगर कॉन्ट्रैक्ट देती है तो भारत उसको सप्लाई कर देता है, और धीरे से ये जो हथियार हैं वो यूक्रेन तक पहुंचा दिए जाते हैं। इसमें कई लोग ये भी कह रहे हैं कि यूएस की तरफ से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, भारतीय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, और ये ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें ये आर्टिलरी शेल पहुंचाए गए थे उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में। अब यूएस के द्वारा ये जो शेल हैं वो यूक्रेन में पहुंचाए जा रहे हैं। ये तो हो गया एक तरीका। इसके अलावा ऐसी कंपनी होती हैं जो कि प्राइवेट कंपनियां होती हैं, हथियारों का लेन देन करती हैं, और जिन भी कंट्रियों को ये आवश्यक होती है उन तक ये हथियार पहुंचा दिए जाते हैं। तो कुछ उसके माध्यम से भी हथियार पहुंचा सकते हैं। कई लोगों का ये कहना है कि भारतीय हथियार जो यूक्रेन में अब दिखाई देने लगे हैं, इससे भारत और रशिया के रिश्ते खराब हो सकते हैं। पर दिमाग भारत के पास भी है, दिमाग रशिया के पास भी है। रशिया को ये पता चल जाएगा अगर आर्टिलरी सेल वहां तक पहुंचे हैं तो कैसे पहुंचे होंगे, और भारत और रशिया के बीच में जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा से ही बना हुआ है, और उसको भारत बिगाड़ने का प्रयास कभी भी नहीं करेगा। दूसरी बात ये, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये प्रो यूक्रेनियन ग्रुप फेक खबर देने के लिए माहिर होते हैं, तो हो सकता है ये फोटो फेक हो या कहीं और की हो, उनके युद्ध की ना हो। पर जो भी है, भारत ये क्लियर है कभी भी रशिया के खिलाफ नहीं जाएगा, और ये रशिया को भी पता है। बात कर लेते हैं भारत और उल्फा के बीच में जो शांति समझौता हुआ, उसमें बांग्लादेश की भूमिका। हम ये जानते हैं कि बांग्लादेशी लोग सोशल मीडिया में भारत विरोधी कमेंट करते रहते हैं, और एक्चुअल में मुझे भी ये देखने को मिलता है। पर उल्फा के कुछ लीडर्स के द्वारा अब जब शांति समझौता साइन हो गया है, तो ये कहना है कि बांग्लादेश के अंदर जो आवामी लीग गवर्नमेंट है, जो कि एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट है, उसी कारण इन इंसर्जेंट ग्रुप्स को, उल्फा को भारत के साथ शांति समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा। असल में 2011 में ये शांति समझौता स्टार्ट हुआ था, बातचीत स्टार्ट हुई थी, और अब जाके 29 दिसंबर 2023 को इसका शांति समझौता साइन हो गया था। पर उनके लीडर का ये कहना है कि ये 2008 में जब आवामी लीग गवर्नमेंट बांग्लादेश के अंदर आई, तो उन्होंने भूटान से भगाए हुए जो उल्फा के उग्रवादी थे, और इसका जो लीडर था बरुआ, उसको बांग्लादेश से भगाने का काम स्टार्ट कर दिया, और वहां पर उनकी दाल नहीं गल रही थी या वो नहीं रह पा रहे थे। इस कारण भारत के आसपास कोई भी कैंप उनको ना लगाने के कारण भारत के अंदर वो कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, या उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और इसी के कारण मजबूरी में उनको भारत के साथ शांति समझौता का जो बातचीत है वो स्टार्ट करनी पड़ी। तो इससे हमें ये क्लियर होता है कि जो आवामी लीग गवर्नमेंट है, शेख हसीना की गवर्नमेंट है, वो प्रो भारत है, और प्रो भारत भी एक लफ्ज़ है केवल,
पर अवामी लीग या शेख हसीना को यह पता है कि भारत बांग्लादेश के लिए क्या कर सकता है, भारत बांग्लादेश का कितना सपोर्ट कर सकता है, इसलिए बांग्लादेश भारत का भी सपोर्ट करता है। और गवर्नमेंट का सपोर्ट ये जरूरी नहीं है कि वहाँ के जो बासिंदे हैं उनका भी सपोर्ट हो। अब इजराइल का सपोर्ट भारत करती है, पर ऑफिशियली भारत इजराइल का सपोर्ट नहीं करती है, ये हम जानते हैं। यहाँ पर एक बात ये भी है कि जब तक गवर्नमेंट रहती है तब तक चीज़ों को सही कर लेना चाहिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो फिर से पुरानी चीज़ें दोहराई जा सकती हैं और लोग जैसा चाहते हैं चीज़ें उस देश में वैसी ही होती हैं। अभी शेख हसीना का दौर है, तो भारत को जितने अच्छे रिलेशन हैं बांग्लादेश के साथ या बांग्लादेश के साथ जो भी करार हैं उनको इतनी तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए कि अगर उनके एंटी पार्टी कोई आती भी है तो वो भारत का कुछ ना बिगाड़ सके भविष्य में। आपका इस चीज़ पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भारत और तंजानिया के रिश्तों से अब खबर निकल कर आ रही है। बहुत सी चीज़ों में इंडियन ओशन रीजन में भी भारत और तंजानिया के बीच में कॉपरेशन देखने को मिल रहा है। तंजानिया जो कि चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है और काफ़ी हथियार चीन के द्वारा तंजानिया को दिए जाते हैं। अब भारत तंजानिया के साथ डिफेंस डील करने वाला है, जिसमें मुख्यतः आर्मर्ड व्हीकल की बात की जा रही है। उसकी डील हो सकती है, उसका समझौता साइन हो सकता है और कुछ अलग डिफेंस इक्विपमेंट भी तंजानिया को भारत के द्वारा दिए जा सकते हैं। भविष्य में हमें पता चलेगा कि तंजानिया को कितना एक्सपोर्ट भारत की तरफ से किया जा रहा है। जिस प्रकार से हम अर्मेनिया को अब काफ़ी सामान एक्सपोर्ट करने लगे हैं और अजरबैजान कह रहा है कि भाई हमारी नज़र अर्मेनिया को जो एक्सपोर्ट हो रहा है भारत की तरफ से उस पर है, तो हो सकता है कि चीन की नज़र भी तंजानिया को जो एक्सपोर्ट भारत की तरफ से किया जाए उस पर रहे और भारत के करार को ख़राब करने का प्रयास भी चीन करे। देखते हैं भारत इससे कैसे पार पाता है। आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आपसे एक बड़ा हमसे जुड़ देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।